आज हम करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिग्रेशन एनालिसिस से पहले आपको कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं डिस्क्रिप्शन पे कोरिलेशन की वीडियोस के लिंक्स शेयर कर दूंगा। आप पहले उस वीडियो जो वो भी जितनी भी कोरिलेशन की वीडियोस हैं उनको गो थ्रू कीजिए। उसी के बाद आपको ये बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। अब रिग्रेशन होता क्या है? सिंपल वर्ड्स में रिग्रेशन इज द स्टडी ऑफ nature of relationship, study of the nature of relationship between variables, between the variables so that between the variables so that one may be able to predict the unknown values या वैल्यू, कुछ भी लिख सकते हो, वैल्यूज भी लिख सकते हो, वैल्यू भी लिख सकते हो। चलो वैल्यू ही लिख लेते हैं। अननोन वैल्यू और वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल for a known value of another variable, for a known value of another variable। सिंपल वर्ड्स में रिग्रेशन स्टडी करता है नेचर ऑफ रिलेशनशिप नेचर ऑफ रिलेशनशिप। और रिग्रेशन के अंदर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि एक जो वैल्यू है उसकी अननोन जो वैल्यूज क्या होंगी एक वेरिएबल की, विद द हेल्प ऑफ नोन वैल्यूज ऑफ अनदर वेरिएबल। तो इस चीज़ को और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने के लिए विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। उससे जो पिक्चर है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि कोरिलेशन और रिग्रेशन में डिफरेंस क्या है, दोनों किस तरीके से काम करते हैं। ये चीज़ जब आप एक बार करोगे तो आपके सामने पिक्चर और ज़्यादा क्लियर होकर आएगी। एक तरफ लिख लेते हैं कोरिलेशन, दूसरी तरफ रिग्रेशन। अंडरलाइन कर लेते हैं इनको। सो नंबर 1 इज कोरिलेशन जो है वो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप स्टडी करता है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। सो हम यहाँ लिखेंगे इट इज अ स्टडी या इट इज स्टडी ऑफ डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। तो कोरिलेशन में हम डिग्री ऑफ रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं। अब जब रिग्रेशन की बारी आएगी तो रिग्रेशन में क्या करते हैं, नेचर ऑफ रिलेशनशिप। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिख देते हैं इट स्टडी द नेचर ऑफ रिलेशनशिप। बोल के गला बैठ गया तो कोशिश कर रहा हूँ फिर भी ये वीडियो बनाने की। इट स्टडी द नेचर ऑफ रिलेशनशिप। तो कोरिलेशन में डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, नेगेटिव डिग्री, 0 डिग्री। ऐसा रिग्रेशन में कुछ नहीं होता। रिग्रेशन नेचर की स्टडी करता है। नंबर 2, इट डज नॉट स्टडी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोरिलेशन में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। कॉज क्या होगा, क्या कारण है और इसके क्या असर पड़ेंगे, कोरिलेशन में हम ये स्टडी नहीं करते। बट दूसरी तरफ रिग्रेशन में हम करते हैं। रिग्रेशन में वी स्टडी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि क्या कारणों से ये हुआ और ऐसे चलता रहा तो क्या होगा। तो रिग्रेशन में हम कॉज एंड इफेक्ट स्टडी करते हैं। दैट इज वाई रिग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिसर्च एनालिसिस। Number 3, correlation में we do not predict anything. So, no predictions. In correlation, no predictions. Correlation में कोई predictions नहीं होती. On the other hand, we do predictions. We can do predictions in regression. Regression में predictions होती हैं. Regression में क्या होता है, x की वैल्यू दी होती है, y निकाल लो, y की वैल्यू दी होती है, x निकालो. Okay. Now fourth point. I'll make the heading again so that there is no confusion. Correlation, regression. रिग्रेशन के स्पेलिंग गलत हो गए। अब चलो बार बार क्या इसको करना, अब थोड़ा कर लेना एडजस्ट, क्योंकि स्पीड में हो जाते हैं कभी कभी। तो फोर्थ पॉइंट है सिमेट्रिक रिलेशनशिप। इन कोरिलेशन वी हैव अ सिमेट्रिक रिलेशनशिप बिटवीन x and y और y on x।
मतलब अगर आप x और y के बीच में रिलेशनशिप निकालोगे या y और x के बीच में निकालोगे तो आंसर सेम आएगा. बट ऑन द अदर हैंड रिग्रेशन एनालिसिस आर नॉट सिमेट्रिकल. रिग्रेशन में दो रिग्रेशन कॉफिशेंट्स होते हैं जो bxy होते हैं और byx होते हैं. bxy x ऑन y में से निकलता है और byx y ऑन x में से निकलता है, जो कि बराबर हो नहीं हो कोई गारंटी नहीं है. एंड लास्ट पॉइंट, there may exist nonsense correlation. There may be nonsense correlation. There may exist nonsense correlation. Nonsense correlation हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मेरा फैन स्पीड किस स्पीड से घूम रहा है और मेरे घर के सामने से कितनी गाड़ियां निकल रही हैं, अगर इसका डाटा मैं कोरिलेशन के फॉर्मूले में डालूंगा कुछ ना कुछ रिलेशन आ ही जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला ही ऐसा है कि -1 और 1 के बीच में आएगा आंसर. बट दूसरी तरफ देखें तो रिग्रेशन में नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं होता. नॉनसेंस रिग्रेशन टाइप की कोई चीज़ नहीं होती. अब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि इसके मेथड्स क्या होते हैं रिग्रेशन निकालने के. हम किस किस तरीके से रिग्रेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं. तो मेथड्स ऑफ रिग्रेशन मॉडल या रिग्रेशन कह सकते हो. रिग्रेशन को किस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है या निकाला जाता है. इसका फर्स्ट मेथड है थ्रू नॉर्मल इक्वेशंस. थ्रू नॉर्मल इक्वेशंस और दूसरा है थ्रू रिग्रेशन कॉफिशेंट्स. नॉर्मल इक्वेशन के थ्रू या रिग्रेशन कॉफिशेंट्स के थ्रू. अब नॉर्मल इक्वेशन का अपने आप में एक ही मेथड है, तो मगर रिग्रेशन कॉफिशेंट्स जो हैं उसके अपने आप में 4 मेथड हैं. तो सबसे पहले मैं इनको एंड सर्कल वगैरह कर लेता हूँ. थोड़ा सजावट भी करनी चाहिए टीचर पे इम्प्रेशन डालने के लिए, तो अट्रैक्टिव लगना चाहिए. तो अब अगर हम रिग्रेशन कॉफिशिएंट वाला मेथड करें तो सबसे पहला मेथड है एक्चुअल वैल्यूज़ वाला मेथड. दूसरा जो मेथड है वो है एक्चुअल मीन से भी निकाल सकते हैं. तीसरा मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड. और फोर्थ मेथड जो है वो है थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोरिलेशन. थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y एंड कोरिलेशन. इसके थ्रू भी रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स निकल जाते हैं. अब मैं इनको क्लाउड सा बना के थोड़ा देखने में अच्छा कर देता हूँ ताकि लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहे आपके दिमाग में कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं. तो आज हम एक मेथड करेंगे. इसका जो सबसे पहले वाला मेथड है नॉर्मल इक्वेशन मेथड. तो मैं हेडिंग बना लेता हूँ, पार्ट ए, रिग्रेशन इक्वेशंस थ्रू नॉर्मल इक्वेशंस. रिग्रेशन इक्वेशंस थ्रू नॉर्मल इक्वेशंस कि नॉर्मल इक्वेशंस के थ्रू कैसे करना है. अब इसमें में से आपको कौन सा मेथड लगाना है, कि कैसे मेथड लगाना है, वो जब मैं रिग्रेशन का लास्ट पार्ट करवा रहा हूँ तो आपको क्लियर कर दूंगा कि कौन सा मेथड लगाना है. पेपर के लिए कौन सा मेथड करने की ज़रूरत है, कौन सा मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, किससे आपका चलेगा. मगर एक बार मुझे सारे के सारे मेथड्स करवाने दो, क्योंकि सारों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है. किस सिचुएशन में कौन सा मेथड लगेगा वो बताऊंगा आपको. तो पहले हेडिंग बना लेते हैं एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स. तो सबसे पहले x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई. फर्स्ट इक्वेशन एक्स ऑन वाई की वेरी इंपॉर्टेंट. तो दूसरी इक्वेशन सिग्मा x इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा y. थर्ड इक्वेशन सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू a सिग्मा y प्लस b सिग्मा y स्क्वायर. ये 3 इक्वेशंस हैं जो कि आपको याद करनी है. फिर y ऑन x, सिमिलरली y ऑन x में क्या है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स. और दूसरी सिग्मा y इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा x. एंड थर्ड इज सिग्मा एक्स वाई, इट इज इक्वल्स टू a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर. तो सिमिलरली x ऑन y याद कर लो. y ऑन x में क्या है, x की जगह y लिख लिया, y की जगह x लिख लिया. तो ये इक्वेशन एक बार 2-4 बार आप लिखोगे तो आपके जहन में एकदम बस जाएगी, क्योंकि सेम टू सेम इक्वेशन भी टाइम सीरीज में भी लग जाती है. तो अब मैं एक क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूँ थ्रू नॉर्मल इक्वेशन मेथड. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशंस एंड
coefficient of correlation and also the correlation between x and y या correlation coefficient, ये one and the same thing. तो मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ randomly. x है 1, 2, 3, 4, 5 and the values of y are 2, 5, 3, 8, 7. सपोज x और y आपके सामने ये है और हमें कहा है कि नॉर्मल इक्वेशन से रिग्रेशन इक्वेशंस निकाल के दिखाइए. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिग्मा x का टोटल 15, सिग्मा y का टोटल 25. नेक्स्ट करेंगे x स्क्वायर आ गया, मतलब 1 into 1 1, 2 2 ज़ा 4, ऐसे ऐसे करके जितने भी x है उनका स्क्वायर निकाल लिया. इसका टोटल कर लीजिए, ये आ जाएगा 55. सिमिलरली y स्क्वायर कीजिए. y स्क्वायर में 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25, ऐसे ऐसे करके सारे जितने भी y's दिए हैं उनका स्क्वायर निकाला. सिग्मा y स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 151. नेक्स्ट इज x इंटू वाई, मतलब x है 1 और y है 2, तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 5 10. वैसे ही सिमिलरली 9, 32, 35. टोटल विल बी सिग्मा एक्स वाई ऑफ इज 88. तो ये सारी वैल्यूज़ जो हमने निकाल ली हैं, ये अब हमने फॉर्मूलाज में पुट करनी है. कैसे पुट करनी है, किस तरीके से होगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ और आप ध्यान से समझ लेना इसको, ठीक है. ये सारी वैल्यूज़ हम फॉर्मूले में पुट करेंगे. यूज इन द फॉर्मूला. अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इनको यूज़ करने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले मैं हेडिंग बनाऊंगा x ऑन y. तो सबसे पहले फार्मूला लिखूंगा ताकि गलती होने के चांसेस कम रहें. बच्चे सीधा करना शुरू कर देते हैं स्टूडेंट्स, फिर गलती हो जाती है. तो फिर से वही फार्मूला लिखूंगा कि x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई सॉरी सिग्मा x इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा y, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर. सेम फार्मूला जो x ऑन y का मैंने पीछे लिखा था वही मैं इधर रिपीट कर दूंगा. अब मैंने क्या करना है, ये जो लास्ट की दो इक्वेशंस हैं इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है. अगर मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करता हूँ तो इनसे मैं a और b की वैल्यू निकाल लूँगा. सॉरी, गला मेरा बोल बोल के बैठ गया, सुबह की क्लासेस में ले रहा हूँ. तो इनमें हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे. वैल्यूज़ पुट करने का बहुत आसान तरीका. तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे a और b की. मतलब सबसे पहले तो इन दो इक्वेशंस में हम वैल्यूज़ डालेंगे और वैल्यूज़ डाल के हम a और b को निकालने की कोशिश करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करता हूँ, ये जो पीछे से जो वैल्यूज़ निकाली थी सिग्मा x की, वो सारी वैल्यूज़ देख लेता हूँ और ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ. अब देखो सिग्मा x कितना है, सिग्मा x हमने निकाला था 15 इज इक्वल टू n नंबर ऑफ आइटम्स 5 थे, a की जगह a प्लस b सिग्मा y कितना था 25, तो 25b आ गया. इसको इक्वेशन 1 ले लिया. वैसे सिग्मा एक्स वाई आ गया 88, a की जगह a, सिग्मा y की जगह 25 प्लस सिग्मा y स्क्वायर की जगह 151, b की जगह b. तो ये दो इक्वेशंस बन गई. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका एक, a और b में से छोटे नंबर हैं a के, तो a के नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो. जैसे फर्स्ट इक्वेशन में a के आगे 5, तो उसको नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो और जो नीचे वाली इक्वेशन में 25 उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो. तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं कि क्या आएगा. पहले मैं दोबारा से वही इक्वेशंस लिख लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो. ये इक्वेशन 1 बनाई थी हमने और 88 इज इक्वल्स टू 25a प्लस 151b, ये इक्वेशन बनाई थी 2. तो इसको ऊपर वाली इक्वेशन को जो है 25 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली को 5 से. ऊपर वाली को सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते थे, बट मेरा ये कंसर्न है कि बच्चों को ये सिस्टम समझाऊं कि अगर कॉमन फैक्टर नहीं आता तो फिर कैसे निकालना है. तो 25 को 15 से मल्टीप्लाई किया, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट को, और नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे आगे ये रिजल्ट्स आ गए. और अब हम दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर लेते हैं. तो नीचे आ गया माइनस करके -65 और दूसरी साइड आ गया -130. ठीक है, तो ये कट गए और ये क्या बन गया, b की वैल्यू 65 डिवाइडेड बाय 130, ये b की वैल्यू बन गई. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो b की वैल्यू आ गई 0.5. अब क्या करेंगे, ये जो 0.5 वैल्यू आई है इसको पुट कर देंगे कहाँ, इक्वेशंस में. आप पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन दोनों में पुट कर सकते हो. हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं. पुट b इज इक्वल्स टू 0.5 इन इक्वेशन 1, वी गेट
15 इज इक्वल्स टू 5a, ये थी इक्वेशन, प्लस 25 इंटू बी था, तो b की जगह मैं डाल देता हूँ 0.5। अब नेक्स्ट स्टेप में 25 इंटू 0.5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 12.5। अब 12.5 को दूसरी साइड ले जाते हैं, वो माइनस हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5, इट इज़ इक्वल्स टू 5a। अब 5 को इधर जाके डिवाइड कर देंगे नीचे 2.5 के, तो ये आ जाएगा 0.5। तो a और b की वैल्यू 0.5 आ रही है। अब मैं लिखता हूँ रिग्रेशन इक्वेशन कौन सी थी, x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, ये रिग्रेशन इक्वेशन थी हमारे आगे। तो x इज इक्वल टू a की जगह 0.5 डाला और b की वैल्यू भी 0.5 थी और y की जगह y, तो ये हमारी बन गई है रिग्रेशन इक्वेशन। इसको मैं लिख देता हूँ कि ये है हमारी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y की रिग्रेशन इक्वेशन। इसी तरीके से हम जो है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x भी निकालेंगे, y ऑन x। इसकी हेडिंग बना देता हूँ, फिर से फॉर्मूला लिखता हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, सिग्मा y इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, एंड सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू a सिग्मा x प्लस b सिग्मा एक्स स्क्वायर। अभी जो लास्ट की दो इक्वेशंस हैं इनमें वैल्यूज़ पुट करनी है हमने, ये वाली। हाँ, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सिग्मा वाई इज 25, इट इज इक्वल्स टू एन है 5a प्लस सिग्मा एक्स की वैल्यू थी 15, b की जगह b, ये इक्वेशन होगी 1 तो पहले ले चुके हैं। और सिग्मा एक्स वाई 88 इज इक्वल्स टू, फिर आ गया 15a प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर है 55b, ये इक्वेशन होगी 4। अब इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर वाली को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाली को 5 से। तो रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 इंटू 25 दैट इज 375, 15 इंटू 5 75 a प्लस 15 इंटू 15 225 b। दूसरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट्स आ जाते हैं आपके आगे। तो नीचे हम क्या करेंगे, माइनस माइनस माइनस, साइंस अपोजिट कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे साइन यहाँ पे आगे आपका -65, इट इज़ इक्वल्स टू ये 75 तो कट के, तो दूसरी साइड आ गया 50 माइनस में b, तो ये कैंसिल हो गया। तो आपके आगे आ गया b की वैल्यू 65 डिवाइडेड बाय 50, जो कि आती है 1.3। अब हम इस 1.3 को हम ऊपर वाली ये जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन जो हमने साइड पे की हैं इनमें पुट कर सकते हैं। पुट b इज इक्वल्स टू 1.3 इन इक्वेशन 3, वी गेट 25 इट इज इक्वल्स टू 5a प्लस 15b, b की जगह डाल देंगे 1.3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1.3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 19.5। अब 19.5 को उधर दूसरी साइड लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये हो गया 5a। अब इसको सॉल्व करें, a इज इक्वल्स टू ये 5.5 आ जाता सॉल्व करके। 25 माइनस 19.5 इज 5.5, तो इसको 5.5 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो ये आंसर आ जाता है 1.1। तो a की वैल्यू आ गई हमारे आगे 1.1। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा सारा का सारा। नेक्स्ट आ जाता है y की इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, वाई की जगह y, a की जगह a की वैल्यू जो कि 1.1 थी, b की जगह b की वैल्यू जो 1.3 थी x। तो ये जो आपकी इक्वेशन बनी है ये y ऑन x है। तो मैं लिख लेता हूँ साइड पे कि दिस इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ये y ऑन x की रिग्रेशन इक्वेशन है। अब जैसा कि हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन करना है, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का क्या फॉर्मूला था, कोफिशिएंट मैं हेडिंग बना लेता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसको कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई भी कह सकते हैं या कोरिलेशन एक्स वाई भी कह सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो हमारा था वो था कोरिलेशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। बी एक्स वाई और बी वाई एक्स क्या है, बी एक्स वाई था एक्स ऑन वाई का बी और बी वाई एक्स था वाई ऑन एक्स का बी। समझ गए बात। तो ये इन दोनों की वैल्यूज जो आई वो लिखी और फिर इनका अंडर रूट करके हमने निकाल लिया। अब इसका आंसर 1 से कम कम आ रहा है ना, 1 से कम कम आना चाहिए तो सही है, अगर 1 से ज़्यादा आए तो गलत है, ठीक है ना। तो कोरिलेशन गलत है तो फिर ये एनालिसिस गलत हो सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट। अब नेक्स्ट पार्ट में हम और 2-3 मेथड्स करेंगे, हर एक मेथड की अपनी इंपॉर्टेंस है। टेक केयर। आज हम करेंगे रिग्रेशन पार्ट 2।
तो जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि रिग्रेशन इक्वेशंस थ्रू नॉर्मल इक्वेशंस एंड रिग्रेशन इक्वेशंस थ्रू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, इसके 4 तरीके हैं निकालने के। एक्चुअल मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड और एक्चुअल वैल्यूज से निकालना, और जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई दिया होता है एंड कोरिलेशन दिया होता है उसके थ्रू निकालना। तो हम रिग्रेशन इक्वेशन फ्रॉम रिग्रेशन कोफिशिएंट्स पे निकाल सकते हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स क्या थे? दोनों इक्वेशंस के जो बी होते हैं एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स के, उसको रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट मेथड लेके चलेंगे आपके पास एक्चुअल वैल्यूज। तो मैं हेडिंग बना देता हूँ ए मेथड एक्चुअल वैल्यूज, या रिग्रेशन इक्वेशंस फ्रॉम एक्चुअल वैल्यूज मेथड भी इसको हेडिंग आप बना सकते थे। तो सबसे पहले मैं इसके फॉर्मूले लिखना चाहूँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो किसी चीज़ की। एक तरफ एक्स ऑन वाई लिख लेता हूँ और दूसरी तरफ वाई ऑन एक्स। तो सबसे पहले हेडिंग है एक्स ऑन वाई, ठीक है, और दूसरी तरफ मैं हेडिंग बनाता हूँ वाई ऑन एक्स। अगर आपको एक फार्मूला आ गया तो ये समझ लें कि दूसरा जो फार्मूला है उसका हूबहू सेम है, उल्टा है। जैसे इसमें एक्स माइनस मीन इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई मीन, और ये जो बी एक्स वाई है जिसको हम बी कहते हैं, इसका फार्मूला है एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई होल ओवर एन सिग्मा वाई स्क्वायर रब करता हूँ इसको, सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। आपने याद रखना है जब एक्स की बात चल रही है तो नीचे वाई आएगा, हूबहू ऐसे जब वाई की बात करेंगे तो नीचे एक्स आएगा। तो ये हो गया वाई माइनस वाई मीन इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स मीन। तो एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स सॉरी। तो इसमें बी वाई एक्स का फॉर्मूला एकदम से जो चेंज हो गया हमारा, ऊपर तो सेम रहेगा मगर नीचे वाई की बात चल रही है तो नीचे क्या आ जाएगा एक्स। तो नीचे आ जाएगा एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर आपको एक फार्मूला याद हो गया तो दूसरा फार्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे आगे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन, कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशंस, या फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन, कुछ भी लिख सकते हो, एंड प्रेडिक्ट x if y is 13 and also predict y if x is 20। तो ये पूरा का पूरा लिख देता हूँ, predict x if y is 13 and predict y and also predict y when x is 20। तो प्रिडिक्शन भी सिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं एक डाटा लिख लेता हूँ, वही पुराना क्वेश्चन लिख लेते हैं जो पुरानी वीडियो में था। तो 1 2 3 x की वैल्यू है 4 5 और y की वैल्यूज़ हैं वही वाली सेम 2 5 3 8 7। सपोज आपको ये क्वेश्चन गिवन है और आपको कह दिया रिग्रेशन इक्वेशन निकालो x ऑन y और y ऑन x में से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने पेंसिल का कलर चेंज करते हैं और वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से निकालते हैं एक्स स्क्वायर 1 इंटू 1 2 2 4, ऐसे एक्स स्क्वायर की सारी वैल्यूज़ निकाल ली। ठीक है, वाई स्क्वायर की वैल्यूज़ निकालो, 2 2 4 2 2 4 5 5 25, ऐसे करके वाई स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल ली सारी। और फिर एक्स इंटू वाई कर लेते हैं, एक्स इंटू वाई मतलब एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, एक्स 1 है वाई 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 10, ऐसे ऐसे करके सारा का सारा एक्स वाई का टोटल कर दिया। ये टेबल जो पार्ट 1 में बना था वो सेम आ गया, तो वैल्यूज़ भी सेम ही होंगी, इसलिए मैं वही नोट कर लेता हूँ। सिग्मा एक्स 15, सिग्मा वाई 25, सिग्मा एक्स स्क्वायर 55, सिग्मा वाई स्क्वायर 151 और इसी तरीके से ये सारा का सारा चलता रहेगा। ठीक है, और सिग्मा वाई की वैल्यू और सिग्मा वाई स्क्वायर एक्स वाई, ये सारी वैल्यूज़ आपने डाल लेनी है। इसके बाद हम ये सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में डाल देंगे, सारी वैल्यूज़ हम फॉर्मूले में डाल देते हैं। First of all, we'll calculate x mean. X mean is sigma x by n, that is 15 by 5 is 3. Also calculate y mean. Y mean is sigma y divided by n, that is 25 divided by 5, that is 5. तो x mean y mean हमने एक बार निकाल लिया हुआ है, तो हमने इसका थोड़ा ध्यान रखना है।
अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज़। फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे? सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं एक्स ऑन वाई। एक्स ऑन वाई, इसकी इक्वेशन लिखते हैं दोबारा से। इसकी इक्वेशन है एक्स माइनस एक्स मीन इट इज़ इक्वल्स टू बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई मीन। तो ये इक्वेशन लिख के बी एक्स वाई का फॉर्मूला लिखते हैं दोबारा से, ताकि गलती होने के चांसेस ना हो। एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। अब इसमें इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ डालो। एन कितना दिया हुआ था 5, सिग्मा एक्स वाई कितना था 88, माइनस सिग्मा एक्स था 15 और सिग्मा वाई था 25, होल ओवर एन नंबर ऑफ आइटम्स अगेन 5, और फिर वाई स्क्वायर दिया हुआ था 151 और वाई का होल स्क्वायर मतलब सिग्मा वाई दिया था 25, उसका होल स्क्वायर करेंगे। इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं तो 0.5 आ जाती है। तो कैलकुलेशन तो आप अपने उसमें कर सकते हैं, मगर फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा कर लेता हूँ। 440 माइनस 375 डिवाइडेड बाय 755 माइनस 625 दैट इज 0.5। अब हम क्या करेंगे, जो 0.5 वैल्यू है वो मेन रिग्रेशन इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो कि मैं लिखने जा रहा हूँ। एक्स माइनस एक्स मीन इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई मीन। ये इज इक्वल टू कहाँ से आ गया? इज इक्वल टू गलत हो गया, ये थोड़ा आप एडजस्ट कर देना। तो ये इज इक्वल टू को मैं उड़ा देता हूँ, ठीक है। तो x माइनस मीन मतलब x माइनस 3 इट इज़ इक्वल टू बी एक्स वाई की वैल्यू डाली और बाकी y मीन की वैल्यू डाली। तो इसमें आ जाएगा x माइनस 3 इट इज़ इक्वल्स टू 0.5 y और 0.5 इंटू 5 करेंगे तो ये 2.5 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 को उधर लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा 3 में, तो प्लस हो जाएगा 3 में, और फिर लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके 0.5 रह जाएगा और 0.5 वाई रह जाएगा। समझ के बात? तो ये जो इक्वेशन बनी है इसको कहते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें पूछा है कि प्रेडिक्ट करो, प्रेडिक्ट एक्स, जो कि क्वेश्चन में लिखा था इफ़ वाई इज़ 13, प्रेडिक्ट करो एक्स को जबकि वाई क्या है 13। तो हम क्या करेंगे, यही इक्वेशन में जो y की वैल्यू y लिखा हुआ है ना जहाँ पे, वहाँ पे हम 13 पुट कर देंगे, 13 पुट कर देंगे y की जगह, ठीक है। और जो भी आया वो प्रेडिक्शन हमारी। तो सिंपली हमने y की जगह 13 पुट कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और हेडिंग बनाते हैं y ऑन x। जैसा कि मैंने आपको बताया था y ऑन x एकदम x ऑन y की तरह ही है, हूबहू, थोड़ा सा उल्टा है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम y ऑन x बनाते हैं। y ऑन x के लिए हम क्या करेंगे, वही सेम टू सेम हेडिंग्स, y माइनस वाई मीन इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई, एक्स माइनस एक्स मीन सिमिलरली वैसे ही लिखेंगे सारा का सारा सिस्टम, और बी वाई एक्स का दोबारा से फॉर्मूला लिख लेंगे जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। बस ये याद रखना, जब y की बात चल रही है तो नीचे x आएगा, जब x की बात चल रही है तो नीचे y आएगा। तो इस तरीके से हम इसमें वैल्यूज़ डाल देते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ तो सेम ही रहेंगी, चेंजेस तो नीचे वाले में आएंगे। तो नीचे क्या है, n इज़ 5, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 55 माइनस एक्स की थी 15 उसका स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें तो ये वही, ऊपर तो सेम टू सेम आ जाएगा 440 माइनस 375, बस नीचे थोड़ा फ़र्क आएगा, नीचे आ जाएगा 275 माइनस 222। इसको सॉल्व करें तो आ रहा है 1.3। तो इसको आपने सॉल्व कर लिया एक बार, उसके बाद आपने क्या करना है, y की इक्वेशन में फॉर्मूलाइज डाल देने हैं। जब भी हम y की इक्वेशन में डालते हैं तो सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन लिखनी बहुत ज़रूरी है, बच्चे कंफ्यूज नहीं होते। तो मैं दोबारा से वही वाली इक्वेशन लिख लेता हूँ, और फिर y माइनस वाई मीन कितना है 5, बी एक्स वाई की वैल्यू 1.3 इंटू एक्स माइनस एक्स मीन कितना है 3। तो वैल्यूज़ डाल दी और फिर हम ब्रैकेट खोल देंगे। अब ब्रैकेट खोलिए, 1.3x माइनस 3.9। अब जो 5 है जो माइनस में है उसको उधर लेके जाएंगे तो वो प्लस में आ जाएगा। 3.9 प्लस 5, माइनस में है 3.5। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.1। तो कांस्टेंट वाले को आगे लिख लेते हैं और जो जिसके साथ एक्स है उसको पीछे लिख लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन हमारी बन गई है इसको कहते हैं y ऑन x। रिग्रेशन साइड पे लिख लेता हूँ, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, y ऑन x की रिग्रेशन इक्वेशन। अब वही वाला पार्ट, प्रेडिक्शन वाला पार्ट, प्रेडिक्ट y इफ x is 20। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में x की जगह पे 20 डाल देंगे।
x की जगह पे 20 सॉरी, जो भी आपका आंसर आया वो आपकी प्रिडिक्शन होगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, बट एक और ऐड ऑन करवा देता हूँ। अगर क्वेश्चन में कोरिलेशन या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछा होता, आपसे ये भी पूछते ऑल्सो फाइंड द कोरिलेशन, तभी ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है हमारा, कोरिलेशन या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो आपको पता ही है कोरिलेशन का फॉर्मूला है अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तो जो भी हमारे बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकले हैं उनको दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो भी हमारा आंसर आता वो हमारा कोरिलेशन होता। तो ये था आपका एक्चुअल वैल्यूज़ वाला मेथड। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब मैं नेक्स्ट मेथड कराने की कोशिश करता हूँ। जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है एक्चुअल मीन मेथड। तो सबसे पहले मैं हेडिंग बनाऊंगा एक्चुअल मीन मेथड। इसमें 90% फार्मूला सेम है, बस जो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स हैं उन्हीं में थोड़ा टिल्ट करके फार्मूला बनाया हुआ है जिसमें हम एक्चुअल मीन की हेल्प लेते हैं। बाकी 95% क्वेश्चन सेम है। तो अब मैं हेडिंग बना लेता हूँ एक्स ऑन वाई और y ऑन x। तो सबसे पहले x ऑन y में सेम टू सेम फार्मूला है, वही वाला जो मैंने पहले लिखा था। लिख लेता हूँ दोबारा से, x माइनस एक्स मीन इट इज़ इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई मीन। तो ये जो बी एक्स वाई है इसका फार्मूला चेंज हो जाएगा, b को ही बी एक्स वाई कहते हैं वैसे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्मॉल वाई स्क्वायर। याद रखना जब x की बात चल रही है तो नीचे y आएगा। स्मॉल एक्स क्या होता है x माइनस मीन, एंड स्मॉल वाई क्या होता है, स्मॉल वाई होता है y माइनस वाई मीन। पूरी स्टैटिस्टिक्स में ये बात याद रखना। और दूसरी तरफ y माइनस वाई मीन इट इज़ इक्वल्स टू बी वाई एक्स, तो मतलब उल्टा हो जाएगा ना, इंटू एक्स माइनस एक्स मीन, एक्स की जगह वाई की जगह एक्स। इसका जो b है उसको बी वाई एक्स कहते हैं और ऊपर तो सेम आएगा एक्स वाई, बस जो नीचे है ना, नीचे थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये किस तरीके से निकलता है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन जिसमें हम रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे सारा का सारा, और प्रिडिक्शन ऑफ कोरिलेशन और जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसका तरीका तो सेम ही होगा निकालने का। तो मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन, फाइंड रिग्रेशन इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। क्योंकि कोरिलेशन का भी दोनों का फॉर्मूला सेम है और प्रिडिक्शन भी सेम है। लेट x इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 12 एंड y इज इक्वल्स टू 4 2 5 10 3 6। सपोज हमें ये क्वेश्चन दिया है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा मकसद है मीन निकालना। तो सबसे पहले मैं कलर चेंज करता हूँ और यहाँ से सिग्मा एक्स सिग्मा वाई करने की कोशिश करता हूँ। तो हमारा सिग्मा एक्स जब मैंने निकाला तो सिग्मा एक्स निकाल के ही आ गया 42, और सिग्मा वाई निकाला तो सिग्मा वाई की वैल्यू आ गई 30। तो फर्स्ट स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है मैं साइड पे लिख रहा हूँ एक्स मीन क्या है, सिग्मा एक्स बाय एन। सिग्मा एक्स है 42 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स हैं 6, तो ये आपके आगे आ गया 7। सिमिलरली सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन करेंगे वाई मीन निकालने के लिए, तो ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम है 6 तो ये आ जाएगा 5। तो हमारे आगे एक्स मीन और वाई मीन आ चुके हैं। अब हम स्मॉल एक्स निकालेंगे। स्मॉल एक्स क्या होता है, एक्स माइनस मीन। ऊपर मैंने लिख देता हूँ मीन कितना है ताकि गलती ना हो। मीन है 7। अब हर एक को 7 से माइनस करेंगे। मीन है 7 तो हर एक को 7 से माइनस करेंगे, तो 2 माइनस 7 कितना आया, -5। 4 माइनस 7 कितना है, -3। ऐसे हर एक एक्स को एक्स मीन से माइनस करेंगे तो आ जाएगा स्मॉल एक्स। नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे स्मॉल एक्स का स्क्वायर, इसका हमें टोटल भी चाहिए होगा फॉर्मूले में। तो ये आ गया -5 इंटू -5 25, वैसे आ गया 9 1 1 3 25। तो क्योंकि स्क्वायर करते हैं तो माइनस उड़ जाते हैं। तो सिमिलरली सिग्मा एक्स स्क्वायर का तो हमने टोटल निकाल लिया। फिर आ जाते हैं स्मॉल वाई पे। स्मॉल वाई क्या है, वाई माइनस वाई मीन था 5। अब यहाँ वाई कितना है 4, तो 4 माइनस 5 इज -1। तो हर एक रकम को माइनस करना है किससे, 5 से। तो हम 5 से माइनस करके लिख लेते हैं स्मॉल वाई। वैसे ही वाई स्क्वायर निकालना है, वाई स्क्वायर फिर इसका सिग्मा वाई करके। तो सबसे पहले -1 इंटू -1 1, -3 इंटू -3 9 0 25 4 एंड 1, इसका टोटल करते हैं तो आ जाता है 40। नेक्स्ट है स्मॉल एक्स वाई में क्या होता है, स्मॉल एक्स मल्टीप्लाई बाय स्मॉल वाई। इन दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 5 9 0 5
-6 एंड 5 अगेन। इसका टोटल करेंगे तो सिग्मा स्मॉल एक्स वाई जो कि 18 आ रहा है। तो अब जितनी भी हमने ये वैल्यूज़ निकाल ली हैं, इनको फॉर्मूले में डालना है। और अब हम फॉर्मूले में डालने की कोशिश करते हैं, इनको फॉर्मूले में डाल के इनसे वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ध्यान रखें कि कहीं गलती ना हो, ठीक है। और मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ ताकि ये ऊपर वाली हेडिंग्स आपको डिफरेंट लगें और नीचे वाले टोटल आपको अलग लगें। नेक्स्ट पेज में जाके हम हेडिंग बनाते हैं एक्स ऑन वाई की। तो सबसे पहले एक्स ऑन वाई निकालते हैं, फिर वाई ऑन एक्स निकालेंगे। एक्स ऑन वाई का वही फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स मीन इट इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई मीन। तो अब बी एक्स वाई का क्या फॉर्मूला है, बी एक्स वाई लिखते हैं और इसका फॉर्मूला लिखते हैं सिग्मा स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्मॉल वाई स्क्वायर, सिग्मा स्मॉल वाई स्क्वायर। तो आगे 18 डिवाइडेड बाय 40 दैट इज इक्वल्स टू 0.4। तो इसका कंपैरेटिवली आसान फॉर्मूला है। अब इसमें सीधा वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स माइनस मीन इज 7 इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई कितना है 0.45 और वाई की जगह वाई और वाई मीन कितना है 5। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये आ गया 0.45 वाई इंटू 0.45 इंटू 5। फर्दर x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0.45 वाई माइनस 2.25, ठीक है। अब इधर तो जगह बची नहीं है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे जाके मैं ये इक्वेशन दोबारा लिख लेता हूँ, 7 को उधर भेज देता हूँ। तो ये आ गया x इज इक्वल्स टू 0.45 वाई माइनस करके उधर लिख देता हूँ और जो 7 है उधर जाके प्लस हो जाएगा और नेक्स्ट इक्वेशन हमारी फाइनल बन जाएगी। कांस्टेंट को आगे लिख लेते हैं 4.75 प्लस 0.5 वाई। ये जो हमारी बन गई है ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई बन गई है। तो मैं साइड पे लिख लेता हूँ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई की रिग्रेशन इक्वेशन। अब हम हेडिंग बनाते हैं वाई ऑन एक्स। तो एक्स ऑन वाई की तो निकल गई। अगर आपने प्रिडिक्शन करना होता है एक्स का तो वाई में डाल देते हैं वैल्यूज़। तो वाई की इक्वेशन भी फिर से लिखेंगे कि वाई माइनस वाई मीन इट इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स मीन। तो y माइनस वाई मीन निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो बी वाई एक्स की वैल्यू चाहिए। तो बी वाई एक्स कितना आ रहा है हमारा सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो दैट इज 18 डिवाइडेड बाय 70 दैट इज 2.57, नहीं मतलब 0.257, गलत बोल गया मैं। ओहो ये फ़ोटो कहाँ से आ गई यार, ये पता नहीं कब की पड़ी हुई है। चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फ़ोटो को मारते हैं गोली, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गई पूरा इक्वेशन लिख लेता हूँ वाई माइनस वाई मीन वाली। तो इसकी वैल्यूज़ डाल देते हैं सिंपली, मतलब वो रिग्रेशन इक्वेशन में वाई की वैल्यू डाल देते हैं जो वाई मीन है और बाकी बी वाई एक्स की वैल्यू डाली इंटू एक्स माइनस एक्स मीन था तो एक्स मीन की वैल्यू डाली। तो इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं तो इसके साथ एक्स मल्टीप्लाई हो गया और 0.257 के साथ 7 मल्टीप्लाई हो गया। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन में हम लिखते हैं 7 को मल्टीप्लाई करके y माइनस 5 इट इज़ इक्वल्स टू 0.257x माइनस 1.799। वैसे अप टू 2 डेसिमल्स तक भी लिख सकते हो, मैंने 3 डेसिमल्स तक कर लिए हैं, आप अप टू 2 तक भी कर सकते हो। अब 5 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो कांस्टेंट वाली वैल्यूज़ में प्लस हो जाएगा, माइनस 1.799 प्लस 5। तो अब जो 5 को प्लस करके आया ये आया 3.201 प्लस 0.275। ओहो 275 क्यों लिख लिया, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं स्पीड में। तो x ये बन गई आपकी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। अब ये जो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x बनी है ये आपने मतलब x ऑन y और y ऑन x आपका टोटल आंसर आ गया। अब आपने ये बात याद रखनी है कि अगर y को प्रेडिक्ट करना है तो इसी इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू डालेंगे। अगर x को प्रेडिक्ट करना है तो वो x वाली इक्वेशन से ही होगा और y को प्रेडिक्ट करना है तो y वाली इक्वेशन से। तो अब आप प्रेडिक्शन सेम तरीके से कर सकते हैं और कोरिलेशन में क्या है, दोनों के जो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकले उनमें वैल्यूज़ डाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। आज हम करेंगे रिग्रेशन का थर्ड पार्ट जिसमें मैं आपको एक और मेथड एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ये हमारा थर्ड मेथड है, दैट इज़ एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो इससे पहले मैंने आपको एक्चुअल वैल्यूज़ वाला भी करवाया था
और एक्चुअल मीन मेथड भी करवाया था पिछले पार्ट में। अगर आपको वो पार्ट समझने हैं तो पीछे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसकी इक्वेशन लिख लूँ। इक्वेशंस ऊपर वाली तो सेम रहेंगी जो मैंने पिछले मतलब उसमें करवाई हैं। तो आपको पिछला जो वीडियो है वो गो थ्रू होनी पड़ेगी, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो सेम टू सेम फर्स्ट जो है वो तो सेम ही रहेगा, x माइनस एक्स मीन, ठीक है। इट इज़ इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई मीन। तो इसका जो रहेगा वो सेम टू सेम फार्मूला रहेगा, बट ये जो b के फार्मूले हैं ये चेंज हो जाएंगे। ये जो b को बी एक्स वाई कहते हैं, इसका फार्मूला n सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई होल ओवर। जैसा कि मैंने कहा था, जब x की बात कर रहे हैं तो नीचे क्या आएगा, y आएगा। तो नीचे क्या कर दिया, n इंटू डी वाई स्क्वायर, और फिर अकेले में डी वाई लिख के इसका होल स्क्वायर। सिमिलरली जब हम y ऑन x कर रहे हैं तो y माइनस वाई मीन वही इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स मीन। तो अब हम क्या करेंगे, बी वाई एक्स को ऊपर से सेम फार्मूला आएगा, ठीक है, n सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई। ऊपर तो सेम रहेगा बट एक्स वाई की बात चल रही है तो नीचे क्या आ जाएगा, एक्स। तो ये आ जाएगा n सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, फिर डी एक्स लिख के इसका होल स्क्वायर। अब मैं लिख देता हूँ डी एक्स डी वाई क्या है, डी एक्स क्या होता है एक्स माइनस ए इज एज्यूम नंबर जो हम करेंगे, और डी वाई क्या होता है वाई माइनस ए, डी वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस ए, डी वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस एज्यूम नंबर। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये मैं आगे चलता हूँ आपसे और डिस्कस करता हूँ कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं और उसके बाद हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले फाइंड रिग्रेशन इक्वेशंस, फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी साथ में निकाल देते हैं, एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या सिंपल कोरिलेशन भी आप कह सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और सिंपल कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो इस डाटा में से कैसे निकालेंगे ये आप बने रहिए, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इसके। सपोज एक्स दिया हुआ है आपको 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 67। एक मिनट, इसको थोड़ा तरीके से लिखता हूँ, ऊपर नीचे होता जा रहा था ये, तो इसको तमीज़ से लिखते हैं। x की वैल्यू है 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 67, और y की वैल्यू आपकी गिवन है, y इज़ 67, 68, 64, 72, 70, 69, 70, 68। तो ये वैल्यूज़ गिवन है x और y की। अब इनको कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, और एक और चीज़ हम ऐड ऑन कर लेते हैं, प्रेडिक्शन भी ऐड कर लेते हैं। ऑल्सो प्रिडिक्ट x इफ़ y इज़ 20, ऑल्सो प्रिडिक्ट x इफ़ y इज़ 20। अगर y की वैल्यू 20 x कितना है, एंड प्रिडिक्ट x y, उल्टा बोल के मैं, प्रिडिक्ट y व्हेन x इज इक्वल्स टू 70। तो इसमें प्रिडिक्शन भी होती है, आपको पता है रिग्रेशन में प्रिडिक्शन बहुत ज़बरदस्त तरीके से होती है। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं अब, और प्रिडिक्शंस भी निकालते हैं बहुत इजी तरीके से। नेक्स्ट पेज पे जाके सबसे पहले तो हम फिर से टेबल बनाएंगे, x की वैल्यू जो गिवन थी वही लिखेंगे। दोबारा से x लिख लेता हूँ, हैंडराइटिंग कभी कभी ख़राब हो जाती है क्योंकि स्टाइलस पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73 एंड 67 x, और y कितना गिवन था हमें, 67, 68, 64, 72, 70, 69, 70, 68। अब जो फर्स्ट स्टेप इसमें आएगा हमारा, वो हमें निकालना चाहिए इसका मीन, ठीक है। और फिर डी एक्स डी वाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर, ये सारी की सारी चीज़ें निकालेंगे। चलो पहले डी एक्स से शुरू कर देते हैं। डी एक्स क्या होता है, एक्स माइनस ए हमने ले लिया, इसमें से एक्स में से एज्यूम नंबर 68। अब हर एक को 68 से माइनस करना है,
हर एक रकम को 68 से माइनस करते रहो, जैसे 65 को किया, 66 को, 67 को, 68 को, ऐसे हर एक को करोगे। तो पहले दो तो मैंने करके बता दिए कैसे करने, आपको नॉर्मली ऐसे लिख देना है। तो फिर इसका टोटल करेंगे। तो सबसे पहले इसका टोटल सिग्मा एक्स का भी कर लेते हैं। सिग्मा एक्स का आ गया 546, सिग्मा वाई का भी कर लेते हैं साथ के साथ 548, और इसका आ जाता है सिग्मा डी एक्स 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डी एक्स का स्क्वायर करेंगे। डी एक्स का स्क्वायर करना बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूले में लगता है। -3 इंटू -3 9 हो गया, वैसे 4 1 सारी वैल्यूज़ ऐसे निकल जाएंगी। स्क्वायर करना तो आई होप आप लोगों को आता ही होगा। तो जब इसका टोटल करेंगे सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 50। नेक्स्ट विल बी सिग्मा डी वाई निकालने के लिए डी वाई निकालना पड़ेगा। डी वाई क्या होता है, वाई माइनस ए। अब वाई में से एज्यूम नंबर ले लेते हैं, लेट 68। तो हर एक को 68 से माइनस करना है। तो इसको 68 से माइनस किया, ये आ गया -1। 68 को 68 से किया 0। सिमिलरली -4 4 2 1 2 0। तो इसी तरीके से हम टोटल करेंगे तो सिग्मा डी वाई आ जाएगा, जो कि आ रहा है 4। नेक्स्ट आ जाता है डी वाई स्क्वायर। डी वाई स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1 इसका स्क्वायर, फिर इसका टोटल करेंगे। 0 4 4 16 4 4 16, ये गलत लिख लिया, यहाँ गलत हो गया, 4 4 16 था, तो आप 16 कर लेना, यहाँ थोड़ी बहुत गलती हो गई है। ठीक है, तो गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ, कभी कभी स्पीड में काफ़ी गलती हो जाती है। तो डी एक्स डी वाई का हमने टोटल किया, तो टोटल सेम होगा क्योंकि क्वेश्चन मैंने पहले करके रखा हुआ है, क्योंकि बाद में एकदम से मुश्किल हो जाता है। तो इसमें जब भी हम डी एक्स डी वाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी 22। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, 4 का स्क्वायर 16 है, ना कि 4 है। इसके लिए मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी दोबारा से, तो बहुत झमेला हो जाएगा। तो हम इसी से कंटिन्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब ये सारी वैल्यूज़ में से सबसे पहले एक्स मीन और वाई मीन निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक्स मीन हमारा है 546 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स है 8, तो ये आ जाएगा 68.25। नेक्स्ट वाई मीन। वाई मीन क्या होता है, सिग्मा वाई बाय एन, जो कि हो जाता है 548 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज 68.5। 68.5। नेक्स्ट हम बनाते हैं एक्स ऑन वाई की। हेडिंग बनाओ एक्स ऑन वाई। एक्स ऑन वाई में सेम वही फॉर्मूला, एक्स माइनस मीन इट इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई मीन। तो अब हम बी एक्स वाई का फॉर्मूला लिख लेंगे। बी एक्स वाई का फॉर्मूला वही सेम, एन डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई होल ओवर एन सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस डी वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि जब भी हम एक्स की बात कर रहे हैं तो नीचे वाई आएगा। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं वैल्यूज। एन नंबर ऑफ आइटम्स है 8 इंटू 22 माइनस 2 इंटू 4 होल ओवर 8। नंबर ऑफ आइटम है डी वाई स्क्वायर है 42, डी वाई का होल स्क्वायर मतलब डी वाई है 4, उसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 0.525। तो ये आ जाता है 0.525। अब आपने क्या करना है, इसी तरीके से जो एक्स ऑन वाई की इक्वेशन है, एक्स माइनस एक्स मीन इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई, वो लिख लेनी है और उसमें सारे फॉर्मूले डाल देने, मतलब सारी वैल्यूज़ डाल देनी है। तो एक्स की जगह तो आ जाएगा एक्स मीन की जगह आ जाएगा वो जो एक्स मीन था 68.25, बी एक्स वाई की जगह आ जाएगा 0.525 जो हमने निकाला, वाई माइनस वाई मीन है 68.5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है, अभी तक हम करते ही आ रहे हैं। ब्रैकेट खोलेंगे और जो बाहर है 0.525 उसको वाई से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 68 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब इसको 68 से मल्टीप्लाई करेंगे 68.5 से, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 35.96। तो पहले मैं इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ, -35.96। ठीक है, अब ये जो x के साथ घूम रहा है 68 वहाँ जाके प्लस में हो जाएगा, तो मैं वही दोबारा लिख लेता हूँ सारी की सारी चीज़ें, बस वहाँ जाके लिख लूँगा +68.25 +68.25। अब अगर इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा x इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करके आया 32.29 प्लस 0.525 y। तो ये जो हमारे आगे आई है ये रिग्रेशन इक्वेशन है, ये रिग्रेशन इक्वेशन है। तो ये रिग्रेशन इक्वेशन कौन सी होगी, x ऑन y की। रिग्रेशन इक्वेशन होगी x ऑन y की। तो अब मैं साथ ही इसमें प्रेडिक्शन कर लेता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ कि प्रेडिक्ट x if y is
20। तो मैं क्या करूँगा, इसी इक्वेशन में जो मैंने लिखी है इसकी जगह 20 डाल दूँगा। तो सिमिलरली मैंने फिर से इक्वेशन लिखी और जो y था उसकी जगह पे मैंने बस 20 डाल दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो भी हमारा आंसर आएगा वो प्रेडिक्शन होगी। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और y ऑन x को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। y ऑन x, तो y ऑन x में y माइनस वाई मीन, वही पुराना फार्मूला लिखा। ठीक है, x माइनस एक्स मीन, फिर ब्रैकेट में अब सबसे पहले बी वाई एक्स का ऊपर तो सेम है n डी एक्स डी वाई माइनस अलग अलग सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अलग होल ओवर n डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। ये याद रखना, जब y चल रहा है तो नीचे x। अब इसमें फॉर्मूला डाल देते हैं, 8 इंटू 22 माइनस 2 इंटू 4 होल ओवर 8 डी एक्स स्क्वायर है 50 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे आगे आ जाता है वैल्यू जो मैंने लिख दी है 0.424। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये वैल्यू हम उसमें डाल देंगे, ये वैल्यू हम डाल देंगे पूरी इक्वेशन में। इक्वेशन दोबारा लिखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इक्वेशन के फार्मूले भूल जाते हैं, तो दोबारा लिखने से आपको जहन में फार्मूले रट जाएंगे। तो y की जगह y आ गया, माइनस वाई मीन है 68.5 और जो बी वाई एक्स है इसकी वैल्यू 0.424, ब्रैकेट में वही x माइनस एक्स मीन है 68.25। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोल के जो हमारा बी वाई एक्स है 4 to 4 पॉइंट में, इसको x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 68.25 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो गलती के चांस ना के बराबर रहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो लास्ट में जो 68.25 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके आता है -28.938। आप अप टू 2 डेसिमल प्लेस भी ले सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब 68 को उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, -28.938 प्लस 68.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.424x प्लस में आ जाएगा 39.562। अब इसको आगे करके भी लिख सकते हैं या फिर यहीं पे कह सकते हैं कि ये हमारी बन गई है जी रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, ये रिग्रेशन इक्वेशन है y ऑन x। अब अगर ये रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x है तो हम इसमें से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। प्रेडिक्शन क्या हुई, हमें जो क्वेश्चन में लिखा था प्रेडिक्ट y इफ़ x इज इक्वल्स टू 70, तो अब मैं प्रेडिक्शन लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये था प्रेडिक्ट y इफ़ x इज इक्वल्स टू 70। तो मैं क्या करूँगा, यही हूबहू इसी इक्वेशन में x की जगह पे 70 डाल दूंगा। तो मैंने कांस्टेंट आगे लिख लिया, जिसके साथ x था वो पीछे लिख लिया और इसके साथ 70 डाल दिया। तो जो भी वैल्यू आई समझ लो कि वो हमारा प्रेडिक्शन हो गई। तो प्रेडिक्शन करना बहुत आसान है रिग्रेशन में। ठीक है, अब सपोज करो हमें कोरिलेशन भी पूछा होता, अगर कोरिलेशन भी पूछा होता तो वही पुराना फार्मूला, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो भी बी एक्स वाई आया और बी वाई एक्स आया उसको अंडर रूट कर देंगे। तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की वैल्यूज़ अगर आप अंडर रूट करते हो तो मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकल जाएगा। मैं रफली लिख लेता हूँ, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स होल अंडर द रूट। इस तरीके से आपके वैल्यूज़ निकल जाएंगी। जो भी इनकी वैल्यूज़ थी वो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये वैल्यूज़ जो निकली थी बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की, वो लिखने के बाद अंडर रूट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। वीडियो बनाते बनाते कभी कभी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि मुझे वीडियो एडिट भी करनी होती है। वैसे तो मैं प्रोफेसर हूँ तो मैं एडिटिंग थोड़ी मेरे लिए मुश्किल हो जाती है, बट आई एम ट्राइंग माई हैंड। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको ये वीडियोज़ पसंद आएंगी। आज हम करेंगे रिग्रेशन का पार्ट 4, जो कि इम्पॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पार्ट 4। इसके बगैर आपको मतलब रिग्रेशन क्लियर ही नहीं होगा कि रिग्रेशन है क्या। तो रिग्रेशन का पार्ट 4 करते हैं और इसमें जो हमारे फॉर्मूले रह गए थे वो करने की कोशिश करेंगे और इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। सबसे पहले मैं हेडिंग बनाता हूँ, रिग्रेशन इक्वेशंस फ्रॉम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इनके थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि निकलते कैसे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू कैसे मतलब रिग्रेशन इक्वेशंस निकलेंगी, बहुत आसान है।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि समझ लो कि आपने मोती दान किए होंगे, क्योंकि ये बहुत आसान रहता है, उससे भी आसान रहता है। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स। एक्स ऑन वाई का वही सेम फॉर्मूला, एक्स माइनस मीन इट इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई मीन। बस फ़र्क क्या है बी एक्स वाई में, बी एक्स वाई की इक्वेशन बन जाएगी कोरिलेशन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में गिवन होती है। तो वाई माइनस वाई मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स, उल्टा हो गया फॉर्मूला, एक्स माइनस एक्स मीन, ठीक है, एक्स प्रॉपरली लिख लेता हूँ। और यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू कोरिलेशन, तो आगे आएगा ही आएगा, बट वाई ऊपर चले जाएगा, एक्स नीचे, ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई और एक्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। मैंने आपको बताया था जब एक्स की बात चल रही है तो वाई नीचे, जब वाई की बात चल रही है एक्स नीचे। नीचे लिख लेता हूँ कि स्मॉल सिग्मा एक्स है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्मॉल सिग्मा वाई है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब हम इसको, और स्मॉल आर तो आपको पता ही है, कोरिलेशन है, अब रिग्रेशन कर रहे हो तो कोरिलेशन का तो पता ही होगा कि स्मॉल आर क्या है। तो इसमें हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से निकलते हैं, बहुत आसान है ये। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाके एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल है गिवन दैट, एग्जाम्पल गिवन दैट पहले लिख लेता हूँ, गिवन दैट x mean is 5, y mean is 12, standard deviation of x is 2.6, standard deviation of y is 3.6 and coefficient of correlation is 0.7. Now हमने निकालना क्या है, नंबर 1 obtain two regression equations, obtain two regression equations. नंबर 2 एस्टिमेट या प्रेडिक्ट, कुछ भी लिख सकते हो, एस्टिमेट x if y is 12, estimate x if y is 12, estimate y if x is equals to 9, if x is equals to 9। तो सपोज हमारे आगे ये क्वेश्चन है और हमें कह दिया कि निकालो ये 3 चीज़ें निकालो, और ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं एक्स ऑन वाई की, सॉल्यूशन लिख देता हूँ और हेडिंग बना लेता हूँ एक्स ऑन वाई की। अब एक्स ऑन वाई में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो, एक्स माइनस एक्स मीन इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई मीन। तो बी एक्स वाई का क्या फॉर्मूला है, बी एक्स वाई का फॉर्मूला है कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ऊपर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई नीचे। तो ये बन जाएगा 0.7 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई की वैल्यूज तो गिवन थी, वो इधर पुट करेंगे और पुट करके आपको निकाल लेंगे सॉल्यूशन इसका, 0.51 आता है। अब ये वैल्यूज़ ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दो जो लिखा हुआ है एक्स माइनस एक्स मीन, तो एक्स माइनस एक्स मीन में ये वैल्यूज़ डाल देंगे। तो सबसे पहले x माइनस एक्स मीन इट इज़ इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई मीन, x की जगह x रहेगा, ओहो ये क्या होम बटन दब गया शायद, x माइनस एक्स मीन की जगह आ जाता है 5, इट इज़ इक्वल्स टू बी एक्स वाई इज 0.51, ब्रैकेट में वही y माइनस वाई मीन दिया हुआ है 12। अब ब्रैकेट खोलेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में और 0.51 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 0.51 y माइनस 12 इंटू 0.51, ठीक है। अब नेक्स्ट में अगर 12 को 0.51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू लिख लेते हैं, बाकी सारी इक्वेशन सेम टू सेम रहेगी, ये वैल्यू आ जाएगी 6.12, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और जो 5 है उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 5 को दूसरी साइड ले जाके 0.51 y माइनस 6.12 प्लस 5 को दूसरी साइड लेके अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारी प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगी इक्वेशन 0.51 y माइनस 1.12। और इसको और स्पेसिफिकली भी लिख सकते हैं, मतलब कांस्टेंट को आगे लिख देंगे और जिसके साथ वेरिएबल है उसको पीछे, माइनस 1.12, ठीक है, प्लस 0.51 y। तो ये हमारी बन गई रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। इसको मैं थोड़ा सजावट कर देता हूँ और नीचे लिख भी देता हूँ कि ये रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y बन गई है। और अब हमें क्वेश्चन में कहा था प्रेडिक्ट भी करो भाई,
तो अब हम प्रेडिक्ट भी कर लेंगे। तो हम लिख लेता हूँ ताकि दोबारा से आपको क्वेश्चन याद आ जाए। प्रेडिक्ट x if y is 12, if y is 12। तो इसी इक्वेशन में अगर मैं y की जगह 12 पुट कर दूँ तो मैंने दोबारा से यही इक्वेशन लिख ली जो ऊपर लिखी थी और बस y की जगह 12 पुट कर दिया। ठीक है, तो जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा वो हमारी प्रेडिक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रेडिक्शन की जाती है रिग्रेशन में। नेक्स्ट हम हेडिंग बनाएंगे y on x। y on x में सबसे पहले वो इक्वेशन लिखेंगे y माइनस वाई मीन इट इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स मीन। ठीक है, एक्स मीन प्रॉपर लिख लेता हूँ। फिर हमने ये वाली इक्वेशन लिखी। ठीक है, तो इक्वेशन लिखनी बार बार बहुत ज़रूरी है, इससे फॉर्मूला याद हो जाता है। अब हम बी वाई एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या था, मैंने बताया था कोरिलेशन आ गया। वाई की बात चल रही है तो वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर और एक्स का नीचे। इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं तो तीनों की तीनों वैल्यूज़ हमें गिवन है, तो वहीं से हमने वैल्यूज़ उठा के पुट कर ली। इट इज़ इक्वल्स टू 0.97। व्हेन वी सॉल्व इट वी गेट 0.97। तो इसके बाद वही वाली इक्वेशन y माइनस वाई मीन इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स मीन। अब इसमें वाई मीन की वैल्यू डाल दो, बी वाई एक्स जो निकला वो डाल दो और एक्स की जगह एक्स रहेगा, एक्स मीन डाल दो। एक्स मीन था 5। अब ब्रैकेट खोलो, 0.97 को एक्स से भी मल्टीप्लाई करना है और 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिख देते हैं ब्रैकेट खोल के। अब जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 4.85, तो हम लिख लेते हैं 4.85। अब जो 12 इधर है उसको उधर लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे, तो प्लस 12 हो जाएगा उधर जाके, प्लस 12। तो जब 12 प्लस हो जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा 7.15। तो मैं लिख लेता हूँ, बाकी सारे सेम टू सेम, बस इसकी जगह लिख लेता हूँ प्लस 7.15। तो ये जो हमारी इक्वेशन बन गई है, या कांस्टेंट को फिर आगे कर सकते हो आप, तो ये जो हमारी इक्वेशन बन गई है एक्स वाले को पीछे करके, ये बन गई है वाई ऑन एक्स की इक्वेशन। तो ये हो गई है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। अब अगर हमें कहेंगे कि प्रेडिक्ट करो तो प्रेडिक्ट भी कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे जाके हम लिख देते हैं जो इन्होंने कहा था कि प्रेडिक्ट y इफ x इज इक्वल्स टू 9। तो अब हम क्या करते हैं, वही वाली इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं या फिर उसमें सीधा 9 की वैल्यू डाल देते हैं तो हमारा आ जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 7.15 प्लस 0.97x। अब क्या करेंगे, x की जगह 9 की वैल्यू डाल देंगे, x की जगह पे 9 की वैल्यू डाल देंगे तो हमारे आगे बहुत अच्छा एक बना बनाया प्रेडिक्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रेडिक्ट करते हैं रिग्रेशन में। आई होप आपको ये समझ आया होगा और मज़ा आएगा ये क्वेश्चन करके। इसमें तो एक्स वाई ये वो टोटल स्क्वायर का कोई झमेला ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट पे हम चलेंगे एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन और आप लोगों के लिए बोनस क्वेश्चन। ठीक है, बोनस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। पहले मैंने प्लान किया था कि क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मगर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी लंबी भी हो जाए, अपलोड में थोड़े डाटा निकल भी जाए तो क्या दिक्कत है। तो मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन, टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम रिग्रेशन इक्वेशंस। आपको रिग्रेशन इक्वेशंस दी होती हैं, आपको नहीं पता एक्स ऑन वाई कौन सी है, वाई ऑन एक्स कौन सी है, आपको कोरिलेशन निकालना है और भी बहुत कुछ निकालना पड़ता है। मैं लिख लेता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। सपोज वी हैव क्वेश्चन 2x प्लस 3y इट इज इक्वल्स टू 42। नेक्स्ट इक्वेशन इज x प्लस 2y इट इज इक्वल्स टू 26। हमें दो इक्वेशंस गिवन है, हमें नहीं पता कौन सी x ऑन y है और ये नहीं पता कौन सी y ऑन x है, और हमने निकालना क्या क्या है, लंबी लिस्ट है थोड़ी। फाइंड x मीन एंड y मीन, हमने x मीन y मीन निकालना है। नंबर 2 फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन भी निकालना है, कोरिलेशन का भी यहाँ झमेला डाल दिया। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर कॉमर्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए डेडली होता है। तो कोरिलेशन भी निकालना है या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोरिलेशन बिटवीन x एंड y की बात है। एंड थर्ड प्रेडिक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x if standard deviation of y is, predict standard deviation of x if standard deviation of y is 0.8। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एकदम मिक्स मसाला परफेक्ट बना देते हैं कि भाई लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चों को फंसा देना है। अब आपको ये चीज़ें तभी समझ आएंगी जब पिछली वीडियोस देखी हुई हैं रिग्रेशन की, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दूंगा, अब वो सारी गो थ्रू कीजिए। अगर आपको आधे पौने घंटे में रिग्रेशन समझ आ रहा है तो और क्या चाहिए।
ठीक है ना, वो भी पेपर से 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता पहले टेस्ट से। अब मैं पहला सॉल्व करूँगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 42 और x प्लस, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, और ये है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 26। ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, याद रखो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, दूसरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से हम ये मतलब इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से 1 से मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ, तो वही का वही आ गया। 2 से मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ तो पूरी इक्वेशन को वही आ गया 2x प्लस 4y प्लस 52। अब आपको पता है ना साइन नीचे से चेंज होते हैं, तो साइन चेंज कर दो, और ये 2 वाले तो कट गए हुए हैं, और यहाँ पे आ गया माइनस वाई इट इज इक्वल्स टू -10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू जो निकाली है वो y की वैल्यू दूसरी जगह पुट कर दो, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 आपकी मर्जी है, जिसमें मर्जी पुट करनी है। पुट y इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या मिलता है हमें 2x प्लस 3y, y की जगह 10 डाल देते हैं। नेक्स्ट जो है स्टेप में y की जगह आ गया 10 इज इक्वल्स टू 42। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 आ गया, तो साइड पे लिख देते हैं 2x प्लस 30 इट इज इक्वल्स टू 42। 2x इज इक्वल्स टू 42 माइनस 30, तो उधर जाके वो अपना क्या कहते हैं माइनस हो जाएगा, तो इसमें कोई सिरदर्दी नहीं लेनी, ये तो सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगी ये। तो 2x इज इक्वल्स टू 12, x की वैल्यू आ गई है हमारी 2 से डिवाइड करके 6, तो x और y की वैल्यू निकल गई। अब मेन पॉइंट, x जो है वही x मीन है, और इसकी वैल्यू कितनी है 6, और जो y है वही y मीन है। ये प्रॉपर्टी होती है कि जो भी दो रिग्रेशंस हैं अगर उसमें x और y की जो भी वैल्यू आती है वही उनके मीन होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। तो सेकंड पार्ट पे चलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम निकालने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे भी थोड़ा झोल सा है, यहाँ पे भी सिरदर्दी है। भाई हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता था √bx इंटू by, मगर हमें ना ही पता है bx क्या है, ना ही पता है by क्या है, byx क्या है, क्योंकि हमें तो यही नहीं पता x ऑन y की कौन सी इक्वेशन और y ऑन x की कौन सी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि कोरिलेशन का फॉर्मूला bxy एंड byx हमें तो पता ही नहीं कौन सी। मैं थोड़ा नोट लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहे। वी हैव टू फाइंड आउट bxy एंड bxy and byx, but we do not know which equation is x on y, which equation is x on y and which is y on x. We do not know, हमें नहीं पता कौन सी x on y और y on x कैसी है। जब हमें पता ही नहीं तो फिर हम निकाल लेंगे कैसे। इसका एक तरीका है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। हम क्या करेंगे, सो वी विल सपोज द इक्वेशन एज x on y एंड y on x। हम इक्वेशन को सपोज करेंगे कि ये x on y है और दूसरी इक्वेशन y on x है। तो ये सपोजिशन के थ्रू सारा काम चलेगा, ठीक है। कैसे सपोज करना है और किस तरीके से करना है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो मैं सपोज करता हूँ लेट इक्वेशन 1 इज x on y। पहले सपोज करते हैं कि x on y है, तो इक्वेशन क्या थी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 42। x on y में एक साइड तो x होता है, बाकी सारे दूसरी तरफ होते हैं, तो x on y में x इधर रख के बाकी सबको उधर ले जाते हैं। पहले 3y को उधर लेके गए तो -3y हो गया। अब ये जो 2 है उसको भी उठा के उधर ले जाते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये प्रॉपर बन गई है x on y की शेप। तो मैं थोड़ा सा हिंट लिख देता हूँ कि भाई x on y की शेप में कन्वर्ट करना है पहले इक्वेशन को, ठीक है। x on y की शेप में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ x on y। और x on y की फॉर्म क्या होती है, x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ x ही रहेगा और बाकी सारा कुछ उठा के अपने राइट हैंड साइड पे रख देना है। अब अगर इसमें चलें तो y के साथ जो भी b है उसी को bxy कहते हैं, इसी को bxy कहते हैं ना। तो यहाँ पे जो हमारा b आया है इसी को bxy कहते हैं, b को bxy, और bxy की वैल्यू आ गया -3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 आ गया। यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट था चीज़। अब जैसे हमने इक्वेशन 1 को x on y सपोज किया है, लेट इक्वेशन 2 इज y on x। इक्वेशन 2 को y on x सपोज करेंगे। अब y on x तो y एक तरफ रखेंगे, बाकी सारे उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले तो मैं इक्वेशन सॉल्व करके अच्छे तरीके से लिख देता हूँ कि भाई y on x, ये गलतियाँ बहुत हो जाती बीच बीच में स्पीड में लिखने से।
तो y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। अब इसको मैं थोड़ा रब करता हूँ, बीच में रब करता हूँ पूरी इक्वेशन को और दोबारा लिखता हूँ। स्पीड में कभी कभी गलती हो जाती है मैथ में। तो ये है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 26। तो अब हम क्या करते हैं, y को इधर रखेंगे और बाकी सबको उठा के उधर ले जाएंगे। तो अगर हम देखें तो ये है y इज इक्वल्स टू 26/2 माइनस x/2। x/2 को हम ऐसे भी चेंज करके लिख सकते हैं, 1/2 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। तो मैं थोड़ा इसमें चेंजेस लेके आता हूँ। y इज इक्वल्स टू 26/2, इसकी जगह 13 भी लिख सकते थे, माइनस 1/2x। तो ये जो है ये हमारा बन गया है by(x). तो by(x) की वैल्यू -1/2। ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई कोरिलेशन में सेट होते हैं कि नहीं होते। अब हम कोरिलेशन की वैल्यू लिखने लगे हैं। नाउ कोरिलेशन का फॉर्मूला जो मैंने आपको पीछे बताया था, √bxy इंटू by(x), दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट किया। तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो डाल ली, एक की 3/2 आई थी, एक की -1/2 आई थी, वो वैल्यूज़ डाली और ये आ गया 3/4 अंडर रूट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.86। तो कोरिलेशन इज़ लेस देन 1। मैंने आपको बताया था कोरिलेशन 1 से कम कम आनी चाहिए, तो सही है। तो कोरिलेशन इज़ लेस देन 1, हेंस आर सपोजिशन इज़ करेक्ट। हमारा जो तुक्का था वो सही लग गया। बट अगर ऐसे 1 से ज़्यादा आ जाए तो क्या करना है, फिर उल्टा कर देना है। जो x ऑन y था उसको y ऑन x ले लेना है और जो y ऑन x था उसको x ऑन y ले लेना है। अगर वैसे भी आया तो क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ, नोट, प्लीज़ नोट, इफ़ कोरिलेशन इज़ मोर देन 1, अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है, इफ़ कोरिलेशन इज़ मोर देन 1, we have to suppose x on y as y on x and vice versa। मतलब जो हमने पहले x on y लिया था वो हम y on x ले लेंगे और जो हमने y on x लिया था वो x on y ले लेंगे। तो इक्वेशंस उल्टी पुल्टी हो जाएंगी। फिर से हम दोनों को b निकाल के कोरिलेशन निकालेंगे, फिर 1 से कम ही आएगा आपका क्वेश्चन। तो कभी कभी ऊपर वाली ज़रूरी नहीं कि x on y हो और दूसरी वाली y on x हो, उलट पुलट भी हो सकती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कोरिलेशन 1 से कम आना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए मैंने ये नोट लिख लिया। ये ज़्यादातर कभी बुक्स में ज़्यादातर होता नहीं है। तो अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। इसके जो थर्ड पार्ट है इसका वो किस तरीके से सॉल्व होगा, तो हम चलते हैं उस पर मैं फिर से क्वेश्चन लिख लेता हूँ। वो क्वेश्चन था हमारा, प्रेडिक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज़ 0.8। तो सबसे पहले हमें bxy की इक्वेशन तो पता ही है, जो हमने वो जो रिग्रेशन कोफिशिएंट वाला फार्मूला था उसके अंदर की थी, जिसमें कोरिलेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन से निकालते हैं। तो bxy का फार्मूला था कोरिलेशन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। सिंपली हम इसमें फार्मूला डाल देंगे। bxy की वैल्यू थी -3/2, कोरिलेशन की वैल्यू डाल दी जो अभी पीछे निकाली है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की जगह वही रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y तो 0.8 गिवन है। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आ जाएगा। पहले 0.8 मतलब जो वैल्यूज़ हैं 0.8 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, वो वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ। ये आ जाएगा -1.2। अब ये 0.86 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना आया, -1.2 डिवाइडेड बाय 0.86। तो इसकी जो वैल्यू जो भी निकली वो प्रेडिक्शन है आपके लिए। ठीक है। तो आप bxy की जगह by(x) से भी कर सकते थे, नो इश्यूज़, दोनों से कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और एक बोनस चीज़ जो थ्योरी के पेपर में आ जाती है, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरीके से होती हैं, छोटी सी हैं। मैंने कहा मैं इस लेक्चर में ये निकाल दूँ, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होना चाहिए, बच्चे बोर हो जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी जो रिग्रेशन कोफिशिएंट की है वही है कि फार्मूला कैसे ड्राइव होता है कोरिलेशन का। तो मैं लिख देता हूँ, कोरिलेशन इज़ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब अंडर रूट आता है, ज्योमेट्रिक मीन पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। दैट इज़ कोरिलेशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बोथ। ठीक है, bxy इंटू by(x). अब ये कैसे होता है, इसको हल्का सा ड्राइव करके दिखाते हैं। आपको ये तो पता है कि bxy का क्या फार्मूला है, कोरिलेशन
इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। आपको ये भी पता है कि बी वाई एक्स का क्या फॉर्मूला है, ये है कोरिलेशन, ऊपर वाई आ जाएगा अब और नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, दोनों साइड्स को मैं मल्टीप्लाई करूँ दोनों इक्वेशंस को, तो ये आ जाएगा बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, इट इज़ इक्वल्स टू ये कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ऊपर आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ऊपर आ जाएगा और एक्स नीचे आ जाएगा। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो बेसिकली ये आ जाता है बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, इट इज़ इक्वल्स टू कोरिलेशन का स्क्वायर, कोरिलेशन 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 का स्क्वायर। अब ये जो हैं सारे के सारे ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि एक साइड जो ऊपर है वो दूसरी साइड नीचे है, तो ये सारी साइड्स कट जाएंगी। तो अब अगर इसका फर्दर फार्मूला निकालने की कोशिश करें तो वो आ जाएगा आर स्क्वायर, इट इज़ इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तो अगर मैं टेकिंग रूट बोथ साइड्स करूँ तो ये आर रह गया और दूसरी साइड अंडर रूट बन गया। तो ये फार्मूला ड्राइव है, आने के चांसेस रहते हैं, थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं रहते। तो अब हम चलेंगे सेकंड पॉइंट पे, जो कहता है कि बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स must have same algebraic signs, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के सेम साइंस होने चाहिए, तभी आपका जो एनालिसिस है, जो रिसर्च है वो सही रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन will have same sign as that of रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि अगर आपका रिसर्च अच्छा है तो बी एक्स बी वाई के जो साइन आ रहे होंगे वही साइन बाहर कोरिलेशन का भी आ रहा होगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स can't be greater than 1. बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कांट बी ग्रेटर देन 1, 1 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए बी एक्स वाई बी वाई एक्स। अगर 1 से ज़्यादा आए तो समझ लो रिसर्च में थोड़ा झमेला है। कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाते हैं 1, क्योंकि वो प्रॉपर रिसर्च नहीं होती, मगर जो प्रॉपर रिसर्च है उसमें 1 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 1 को यूनिटी भी कहते हैं, तो लिख लेता हूँ ब्रैकेट में कि बोथ कैन नॉट बी ग्रेटर देन यूनिटी। फिफ्थ पॉइंट में हम चलते हैं, जो भी इनका मीन निकलेगा, मैं पहले लिख लेता हूँ अरिथमेटिक मीन या मीन, कुछ भी लिख सकते हो, अरिथमेटिक मीन और मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स is either equal to or greater than coefficient of correlation। इसको थोड़ा मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगा, फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो इसकी इक्वेशन बनती है कि अगर मैं अरिथमेटिक मीन मतलब मीन निकालूं, बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स डिवाइडेड बाई 2, मतलब इन दोनों का मीन निकालूं, तो या तो ये कोरिलेशन से ज़्यादा आएंगे या कोरिलेशन के बराबर आएंगे। कोरिलेशन कभी भी इनसे ज़्यादा नहीं हो सकती।